मार्गे क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भावे रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमिष्टि भगवान ने। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के विशेष प्रशिक्षण सत्र समीक्षा 2 के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मीनाक्षी मैम के लिए कि आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। समर्पित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम, अच्छे हैं। बढ़िया। जी मैम। जी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। काफी लंबा अंतराल हो गया यस मैम। है ना। तो जैसे स्कूल में हम बच्चों को रिवाइज करवाते हैं, मुझे लगता है हमको भी एक थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए। यस और नो? यस मैम। जी मैम। ओके, हमने समीक्षा 1 में समीक्षा की थी। एक तो संस्कार पॉइंट्स के ऊपर, और उसके अलावा हमने दो वेबिनार के ऊपर समीक्षा की थी। उनमें जो चीज आपको रिवाइंड करवाई गई थी, फिर से करने के लिए कहा गया था, कितना काम के हुआ उसके ऊपर? उसके बाद तो छुट्टी हो गया था मैम स्कूल। लेकिन छुट्टी खुले भी 15 दिन होने आए। 15 दिन नहीं, 8-9 दिन। 16 जनवरी तक छुट्टी थी। उसके बाद फिर एक दो सरस्वती पूजा। जी मैम, 23 तारीख को सरस्वती पूजा था, 25-26। फिर छुट्टी था। नहीं चल रहा। छुट्टी खत्म कब हुई? 26 के बाद। उसमें भी जनवरी। 28 से स्कूल स्टार्टिंग। ओके, तो अभी ज्यादा मौका नहीं मिला काम करने का, ऐसा? जी यस मैम, मैम। स्कूल अच्छा, खुलने के जितना बाद भी टाइम मिला, हफ्ता भर तो कम से कम मिला है। हाँ। जी तो मैम। उन सारे पॉइंट पे जो हमने डिस्कस किया था, एक संस्कार के पॉइंट थे, दिमागी कसरत थी, और उत्तम संस्कार पाठ योजना। तो इन बिंदुओं पे आपका काम हुआ। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था उसके बाद आप सब लोगों ने कुछ चीजें बताई थी, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी, जैसे नहाते नहीं थे, हमने उसके लिए भी डिस्कशन किया था, है ना। और कुछ कुछ पॉइंट पे कुछ असर था, कुछ कम था। तो अभी क्या कंडीशन है? पिछले एक आध हफ्ते में आपने क्या काम किया उस पे? सरिता देवी। पाठ योजना का काम किए हैं और संस्कार पॉइंट वाला काम किए हैं। दोनों पे काम हो रहा है? उसमें ठीक रेगुलर है। कर रहे हैं पाठ योजना। सॉरी। पाठ योजना का काम रेगुलर कर रहे हैं। ओके, और और फिर संस्कार? संस्कार भी मैम, दोनों रेगुलर सारे बच्चों के साथ डिस्कशन होता है? डेली। ठीक है। आशा जी। हाँ मैम, पाठ योजना और संस्कार वाला तो साथ ही साथ कर रहे हैं, और जो दिमागी कसरत था वो सब जो छूटा हुआ था वो भी पूरा करने पूरा ओके, कर रहे हैं। ठीक है। मीनू जी। जी मैम, हम भी संस्कार के बारे में और लेसन प्लान। सॉरी, फिर से बोलेंगे? मैम, जिस संस्कार के बारे में बच्चों को हम बता रहे हैं, और लेसन प्लान तो मेरा रेगुलर है। ओके, और दिमागी कसरत? वो तो नहीं कराएं, एक बार 2 दिन योगा करवाए थे। आह, ठीक है। अब चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं। सुनीता कुमारी। जी मैम। जी। दिमागी कसरत तो बच्चों को करवाते हैं, कभी भी करवा देते हैं, टाइम मिलता है तो। बच्चे खाली रहते हैं तो करवा देते हैं। बढ़िया। और अभी तो संस्कार के भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहा धो के जी मैम अभी नहा के आते हैं, ठंडा थोड़ा खत्म हो गया, पूरा ठंडा नहीं है, हल्का हल्का ठंडा अब लग रहा है, तो बोलते हैं मैम नहा के डेली आते हैं। ब्रश भी बहुत बच्चे नहीं करते थे ठंडा में, छोटा छोटा बच्चा
फिर अब बोले तो बोल रहा है कि जी मैम करके आते हैं हम। कि नहीं करके आया ना तो हम जाएंगे मम्मी से पूछने के लिए फिर। जी। तो करते हैं। ओके, और आपकी पाठ योजना जी मैम। जी मैम वो रेगुलर है भी पाठ चल रहा है योजना? डेली। जी मैम। ठीक है। अनुप्रिया सोरेन जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम अभी बच्चे लोग को संस्कार के बारे में रिपीट करवा रहे हैं और पाठ योजना चल रहा है और दिमागी कसरत करवाते हैं डेली नहीं, एक दो दिन के बाद इसे छोड़ छोड़ के। कोई बात नहीं। गुड़िया जी। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम अभी संस्कार के बारे में तो सारा पॉइंट चल ही रहा है और फिर फिलहाल मतलब अभी हम अब्सेंट में हैं स्कूल में तो उतना करवा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सावित्री कुमारी सिंहपुर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम हो रहा है। क्या हो रहा है? पाठ योजना और एक्टिविटी से करवा रहे हैं और संस्कार का पॉइंट भी चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। जी। ठीक है। टेकलाल जी। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मधु कुमारी। जय जितेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम संस्कार के पॉइंट और पाठ योजना चल रहा है। सरस्वती पूजा के बाद से भी इधर खेल वाला नहीं किए। ठीक है। संजय जी। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने शायद माइक ऑन नहीं किया है। माइक का आइकन ही नहीं है आपके उसमें। ठीक है, आप कर लीजिए, तब तक हम मुकेश जी से बात करते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, बच्चों को संस्कार के बारे में बताए हैं और पाठ योजना भी किए हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम छुट्टी में हैं, थोड़ा कुछ काम से बाहर गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नीता कुमारी। जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम अभी संस्कार के बारे में बता रहे हैं और ये दिमागी कसरत कभी कभी करवाते हैं और योगा। ठीक है। और पाठ योजना? पाठ योजना अभी सरस्वती पूजा के बाद से नहीं बनाए हैं। शुरू कर दीजिए। जी मैम। जी। नीरा कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। संस्कार के पॉइंट के बारे में तो बच्चों से रेगुलर बात करते हैं मैम और ये क्या बोलते हैं लेसन प्लान भी बना रहे हैं और दिमागी कसरत अभी हम नहीं कराए हैं। तो ठीक है, अभी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और उसको रूटीन में ले लीजिए। मुकेश, सॉरी मैम, मुकेश, किस्कू, नवासर, संजय, महेश, आप अपने वीडियो को ऑन करें। आपका वीडियो ऑफ जा रहा है। महेश मुंडा, आपका भी वीडियो ऑफ जा रहा है। जी मैम, कंटिन्यू। जी। अर्चना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम दिमागी के सब बच्चे लोग को करवा रहे हैं और ये रचनात्मक सोच था उसमें भी बच्चे लोग को एक्टिविटी करवाते रहते हैं मैडम। जैसे ठंड की वजह से बच्चे बाहर बैठते हैं तो कॉपी में ही करवाते हैं, बताते हैं उन लोग को। ओके।
और संस्कार है तो हम लोग प्रार्थना के समय जैसे ऑफिस में आया हुआ है तो उसी से बताते हैं, ताकि ओके। बच्चे देखे और देख करके बताए कि इससे क्या संस्कार, इससे क्या करना चाहिए, किस करना क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को उसी से बताते हैं, सब देखते हैं। ओके। संजय जी अभी आप बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, अभी संस्कार की बातें तो रेगुलर हो ही रही है, इसके अलावा दिमागी कसरत भी होती रहती है। पाठ योजना मैम जो छुट्टी के बाद नहीं कराए हैं, इसका रीजन ये है कि जैसे मैम हम रिवीजन करा रहे हैं बच्चों को। ओके। रिवीजन के तो लिए भी वजह आप से नहीं पाठ हुआ योजना है। तो बना ही सकते अन्य- हैं, किसी भी टॉपिक पे पाठ योजना बन सकती जी है मैम, ना। बिल्कुल पाठ बन योजना सकते हैं मीन्स तो। आप क्लास में जाके क्या करने वाले हैं। आप चाहे जी जी जी। रिवीजन करें, चाहे आप टेस्ट लें उनका, जो भी करते हैं आप, हर चीज की पाठ योजना, जो भी आप करने वाले हैं उसकी प्लानिंग लिखना है पाठ योजना में। ठीक है। जी मैम। बेबी कुमारी। हेलो। जी। हेलो जी बेबी जी बोलिए। मैम, मेरा आवाज जा रहा है? यस। बोल रहे मैम, संस्कार के ऊपर भी काम हो रहा है और फिर लेसन प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हो रहा है स्कूल में भी। और उधर स्कूल बंद रहा तो थोड़ा संस्कार के ऊपर मतलब बच्चे पूछने पर मतलब उतना जब जैसे पहले था वैसे नहीं है। जैसे बहुत बच्चा के अभी पूछते हैं तो नहा के नहीं आता है, तो फिर ये मतलब सब भूल गए हैं। मतलब कोई कोई बच्चा ऐसा है ना जो रेगुलर स्कूल आता था उधर भी और अभी भी स्कूल खुलने के बाद जो आ रहा है वो जैसे करते थे वैसे करते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं आते थे का नाम करना। बेबी जी आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई या बंद हो गई बिल्कुल। मैम, आ रही है मेरा आवाज? बेबी जी कट कट के आ रही है आवाज, हम आपसे फिर बात हेलो। करते हैं। आप एक बार रिजॉइन हो जाइए, हम ठीक फिर है। बात करते हैं। आपकी आवाज कट के आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। आ आई थिंक मेरी सबसे बात हुई, किसी से बाकी है? हमसे मैम। मैम हम नहीं बोले। ओके बोलिए प्लीज। बोलिए मंजू जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम। सोच लाल बोले। जय जिनेन्द्र। मेरे हम पाठ योजना भी के अनुसार ही पढ़ाते हैं और संस्कार के बारे में भी बात करते हैं रोज बच्चों का। और फिर जो रचनात्मक सोच है उसको जो कलर के माध्यम से बताए थे उसको भी बताएं, और फिर पेंसिल वाला भी बताएं, और ये दिमागी कसरत के बारे में भी। मुझे समझ नहीं आई लास्ट की मैम दोनों चीजें। लास्ट के जो दिमागी कसरत है जो हाथ से बताते हैं वो वाला। ओके। अरे रचनात्मक सोच ये बताए थे मैम, कलर के माध्यम से, जो कलर जो जितना उंगली के अनुसार से उसको बताएं। और फिर मैम अभी याद नहीं आ रहा है, अभी फिलहाल मेरे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है तो इसके पहले ही बताए थे। ओके ठीक है। और किससे बात नहीं हुई? जय जिनेन्द्र मैम। जी टेकलाल जी। मैम अभी संस्कार के बारे में बता ही रहे हैं मैम, और बच्चे करके आते हैं मैम, कहा अब ठंडा खत्म हो गया है ना, तो बच्चे नहा के आते हैं। और दिमागी कसरत के बारे में बताए थे मैम, उसको भी करवा रहे हैं।
और योगा अपने बच्चे करते हैं और एक्टिविटी में माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं ओके। और पाठ योजना भी के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। ओके। कभी कभी आ होता है कि नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो उसको एक रेगुलर बना लीजिए रूटीन। यस मैम। जी। विनय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विनय जी। विनय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम उनसे बाद में बात करते हैं। तो अभी जो जहां भी आपको लगता है कि हमने पिछली बार जो सीखा, समीक्षा की, उसमें जहां कमी रह गई, जिस पॉइंट पे आप काम नहीं कर रहे, आप उसको रूटीन में ले लीजिएगा। अभी आज अगले 2 वेबिनार जो थे, एक था मूल्य शिक्षा, जिसकी पीडीएफ मैंने आपसे शेयर की थी, लेकिन हमने उस पर बात नहीं की थी कक्षा समीक्षा में। ठीक है, तो उस पे आपने कितना काम किया, और दूसरा जीवन कौशल। ये 2 टॉपिक पे आज हम फिर से रिवाइज करेंगे। हर एक स्लाइड स्लाइड जब आएगी तब आपको बताना है कि आपने उसके ऊपर क्या काम किया है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, आपको पता है, आपको ये बताना है कि आपने उस पर कितना काम किया। नीरज जी प्लीज स्लाइड शो करेंगे। मूल्य मैम शिक्षा। पहले जी, अच्छा मैम। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। मूल्य शिक्षा क्या है, तो मूल्य शिक्षा के घटक कैसे कैसे मूल्य शिक्षा देंगे, ये उसके टॉपिक्स हैं, है ना? कोई मुझे शॉर्ट में 1 या 2 सेंटेंसेस में बता सकते हैं कि एक टॉपिक? नैतिकता। इसमें जी मैम। जी बताइए। जो व्यक्ति किसी समय निर्णय लेता है तो उससे उसका चरित्र का निर्माण पता चलता है, उसी से बताता है कि और उसका परिणाम निकलता है मैम। ओके, बढ़िया। और भी कोई बताना चाहेगा? या तो किसी को याद नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये कारण याद है? याद नहीं है मैम। जब मुझे एक बात बताइए, यदि आपको याद ही नहीं है तो आपने इस पे क्या काम किया होगा स्कूल में? नहीं किया मैम। गलत है ना? गलत है मैम, लेकिन क्या करें, नहीं कर पाए। करेंगे आपसे। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, इन शब्दों के अर्थ तो बता सकते हैं? नैतिकता, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। कॉपी में से यस मैम। बताइए क्या है? हम जैसे अपने में सोचते हैं और उसका निर्णय लेते हैं, जैसे गांव में लोग होते हैं अपने पे घटा के होते हैं। जैसे गांव में लोग होते हैं कि अपना निर्णय खुद लेते हैं, तो उससे उसका पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, उससे उसका परिणाम पता चलता है मैम। देखिए, नैतिकता मतलब क्या होता है कि जब कोई निर्णय लेते हैं, हमको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन क्या सही और क्या गलत हम जब सोच पाते हैं, है यस ना? मैम।
उसको नैतिकता बोलते हैं। हम सड़क पे जा रहे हैं, 100 का नोट पड़ा है या किसी का बटुआ मिल गया, ठीक है, अभी या तो उसको उठा के अपने पास रख लेना या कोशिश करना ढूंढने की कि किसका है, जिसका है उस तक पहुंचाए, है ना। ये दो में से एक डिसीजन लेना, ये नैतिकता होती है। जब पता होता है किसका है क्या है और उसको ढूंढना और उसको वापस देना, ये नैतिकता है। फिर जिसको जेब में रख लिया तो वो गलत है। तो बच्चों को ये सिखाना, सही निर्णय लेना, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई समझ रहा है नहीं समझ, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करें, है ना। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेना, सही को चुनना, ये नैतिकता होती है। चरित्र निर्माण मतलब व्यक्ति के अंदर वो ऐसे गुण जो उसको भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, एक समाज का अच्छा व्यक्ति बनाते हैं। उनका प्रभाव अलग होता है, उनमें अनुशासन, दूसरों को सम्मान देना, आत्मसम्मान करना, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें, ये सारी बातें मिलके एक व्यक्ति का चरित्र बनाती है। भावात्मक बुद्धि, जी मैम। कुछ याद है? व्हाट इज भावात्मक बुद्धि, क्या था? जी मैम। जी जैसे कि मैम, भावात्मक बुद्धि में भाव का पता चलता है। भाव का निर्माण होता है, फिर उसके बाद कितना बजा? कितना बजा? ठीक है बेबी जी, आपकी आवाज पूरी तरह नहीं सुनाई दी, हम कितना बोले बजा? मैम। लेकिन और कोई कितना बजा? बताएगा? जी मैम मैम। भावात्मक भाव का पता चलता है मैम, मन उससे में बच्चे अलग जी मैम। अलग बच्चों भाव आते में हैं। जैसे कोई भी, जैसे हम काम करते हैं, अगर जैसे हमें अच्छा लगता है और किसी और को अच्छा नहीं लगता तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, से सही है ये पता बात। चलता है। भावात्मक बुद्धि में मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, एक था सिंपथी और मन में दूसरा था एम्पैथी। सिंपैथी, हाँ। सहानुभूति और समानुभूति। हम्म। सहानुभूति मतलब किसी को तकलीफ में देख के हम मतलब उसकी मदद करने की सोचे या ये। समानुभूति, एम्पैथी मतलब जो उसको महसूस हो रहा है हम उसको महसूस करें और फिर कोई निर्णय ले या फिर कोई मदद करें, वो बात अलग होती। उसको, उनकी जो भावना है उनको खुद में समझना, मतलब बोलते हैं ना दूसरे के जूते में पैर रखना, तो पता चलता है कि जूता कहाँ काटता है। तो वो व्यक्ति जिस तकलीफ में है, हम अपने आप को उस जगह पे रख के यदि सोचें तो हमको समझ में आएगा कि उसको कितनी तकलीफ है ना। सहानुभूति करना मतलब किसी को तकलीफ में देखा, अपना दुख प्रकट किया, हो गया। लेकिन समानुभूति मतलब खुद उस भावना को फील करना, है ना। ये दो चीजें होती है, समानुभूति और सहानुभूति। ये दो चीजें होती है जो इंसान को इंसान बनाती है ना। किसी व्यक्ति में इंसानियत जिसको हम बोलते हैं इंसानी गुण, वो इन दो चीजों से आते हैं। ये भावात्मक बुद्धि होती है। बच्चे सीखें कि दूसरों पर क्या बीतेगी, हम यदि कोई व्यवहार करते हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है। विविधता का सम्मान, हमें जो छोटे बड़ों का सबको एक सम्मान करना चाहिए। जी मीनू जी बोलिए। जैसे हमें छोटों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये विविधता नहीं हुई। जो मैम सभी में अलग अलग होते हैं, जैसे अलग सबको अलग एक समान देखना चाहिए। सामाजिक संस्कृति में जो जी अलग अलग विविधता पाए जाते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। जी, सब लोग अलग अलग होते हैं, कोई भी एक जैसा, हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर एक का काम अपने तरीके से होता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति अलग होता है, धर्म से, जाति से, दिखने से, है ढंग ना, से उसका पहनावा उसका से। बोलना, उसका व्यवहार, लेकिन सारे लोग समान है। सब लोगों की जो स्पेशल क्वालिटीज है सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता, अब इस जीवन पर्यावरण जागरूकता से आप क्या समझते हैं? जी मैम, पर्यावरण जागरूकता में जैसे हमें पर्यावरण की कैसी रक्षा करनी चाहिए। उसका संरक्षण करना चाहिए।
जी, हम जहाँ रहते हैं हमारे मैम आसपास जो पर्यावरण भी है, जागरूकता से जैसे हम लोग समझते हैं जैसे पर्यावरण को कैसे सुरक्षा रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, फिर बच्चों को भी वैसे पर्यावरण के अनुसार बच्चों को भी रखना जी, चाहिए। इसके लिए अच्छा आप लोगों ने वातावरण किसी के ने साथ कोई काम रहना किए? चाहिए। बच्चों को पर्यावरण जागरूकता के लिए बच्चों में आपने कोई कदम उठाया? हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, कुछ किया? जी मैम, हम पेड़ लगवाए थे बच्चों मैम से। बच्चों से ओके। पौधा लगवाए थे। ओके, लगवाने के बाद उन पौधों की देखभाल होती है या नहीं? जी मैम, होती है होता मैम, है। जैसे होती पानी है मैम। देता है, उसमें जाली लगा दिया हुआ होता है। पानी वगैरह डालता है, देखभाल करता है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य। ये क्या होते हैं? इसमें होता है मैम रहन सहन और रीति रिवाज, त्योहार ये सब मनाते हैं, जैसे ये सांस्कृतिक धर्म मूल्य हुए। और और आध्यात्मिक मूल्य मतलब शांति, प्रेम, अहिंसा, जो सारे और धर्म जो एक ही बात बताते हैं, है ना? जी मैम। सांस्कृतिक मूल्य मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक अपेक्षित व्यवहार। किसी व्यक्ति से किसी समाज में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, मतलब हर चीज में आप इसमें आपकी जिंदगी के सारे पहलू आ जाते हैं। ठीक है। आ सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिकता। सिर्फ 4-5 लोग ही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं। मुझे सबसे जवाब चाहिए। सामाजिक मैम उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब हम जैसे मैम जहाँ हम रहते हैं वहाँ का पालन करना और अच्छे नागरिक बनना। नागरिकता का हाँ। दूसरों की सेवा करना, मदद करना। हाँ। अच्छा, इस पॉइंट को समझाने के लिए बच्चों को क्या आपने कोई एक्टिविटी की? ऐसे हम जैसे संस्कार से लेते हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे बात सेवा सही है। करना है, मदद करना है। तो ये सब तो बच्चे को बताते हैं मैम, कैसे जी, सेवा करना चाहिए जो अर्चना जी, किसी। बिल्कुल बात सही है आपकी। संस्कार पॉइंट में इसमें से काफी सारी चीजें कवर होती है, लेकिन ये इस एक एक गुण को बच्चों में विकसित करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी डिस्कस की थी। उसमें से कोई एक्टिविटी आपने की स्पेसिफिकली, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व, नागरिकता सिखाना है बच्चों को, तो कोई एक्टिविटी? चलिए देखते हैं हमने क्या क्या एक्टिविटी डिस्कस की थी, उसमें से आप बताइएगा कितनी आप लोगों ने की है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। उदाहरण प्रस्तुत करना, कोई बताएगा क्या था? जैसे मैम इसमें जो कहानी था, कहानी के माध्यम में बताना था, और जहाँ था उसको आगे ले जाने के लिए ही उसको जोड़ा जाए। उसके आगे क्या होगा इस प्रस्तुत करना। अ, आप जो बता रहे हैं वो दूसरा है। यहाँ पे इस स्पेशली इस स्लाइड में यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसमें ये नहीं है। आप जो बता रहे हैं वो इसमें आगे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत करना मतलब क्या? किसी चीज को दिखाकर मैं करके दिखाना। हाँ, मैंने बताया था, आप यदि बच्चों को बोलते चित्र हैं को कि नाखून दिखाकर काट कर उसको आइए, नहा कर आइए, बाल अच्छे से बना कर आइए, तो पहले आपको खुद करना पड़ेगा। यदि आपके नाखून लंबे हैं, आप नहीं नहा कर आए, आपने बाल में तेल नहीं डाला, तो आप दूसरों को नहीं बोल सकते हैं, है ना? तो उदाहरण प्रस्तुत करना मतलब खुद ऐसे काम करना जी जिससे मैम। बच्चे प्रेरित हों। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक ट्रेन में ऐसे जा रहे थे लोग, तो एक
माँ और बेटा बैठे थे, तो वो लोग, बाकी सब लोग मोबाइल देख रहे थे, वो माँ और बेटा किताब पढ़ रहे थे। तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने उससे पूछा कि आपने अपने बच्चे के हाथ में किताब कैसे दी, आजकल बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं। तो वो लेडी बोलती है, मेरे हाथ में भी किताब है, जो मैं करती हूँ बच्चा वो करता है, तो उसको किताब पढ़वाने के लिए मैं भी किताब पढ़ती हूँ। मैं उसको बोलती नहीं हूँ कि आप किताब पढ़ो, लेकिन मैं किताब पढ़ती हूँ तो मेरा बच्चा मुझे देखकर किताब पढ़ता है। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, हम जो करेंगे बच्चे वो देख के करेंगे। इसका ये मतलब ये था कि यदि आप उस काम को करेंगे, आप जैसे मैं क्लास में पहुंची, पिछले हफ्ते की बात है, तो डस्टबिन के बाहर कुछ कागज और रैपर पड़े हुए थे, क्लास में घुसते से मैंने उठा के उसको डस्टबिन में डाला। मैंने किसी और को नहीं बोला, मैंने खुद डाला। और फिर मैंने बच्चों से बोला कि आज के बाद ये रैपर मुझे डस्टबिन के बाहर नहीं दिखने चाहिए, जब जो भी डालता है उसको उठा के डस्टबिन में डालना है। तो मैंने करके बताया और फिर उनको बोला। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। आपने ऐसे कोई काम किए जिससे आपको देख के बच्चे सीखे और वो करें? मैम आज हम नाखून चेक किए ना, हम्म। तो हम मेरे यहाँ तो छुतका है, तो हम नाखून नहीं काटे थे, नहीं काटे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो बोली सब बड़ा बच्ची है, तो बोलती है मैम आपका नाखून तो बड़ा है, आप चेक कर रहे हैं। तो हम बोले अभी हम नहीं काट सकते हैं। तो बिल्कुल मंजू जी, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि बच्चों को सिखाना है तो पहले आपको करना होगा, तो ही बच्चे सीखेंगे। जो आप बच्चों से चाहते हैं वो पहले आप करिए, तो बच्चे जरूर उसको करेंगे। ये होता है उदाहरण प्रस्तुत करना। हम कोई काम करें और करके बताए, है ना। मैं बच्चों से वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए ये करके लाऊंगी, तो नेक्स्ट डे मैं वो काम करके जाती हूँ। मुझे दूसरे दिन यदि बोलना पड़े कि जी सॉरी मैंने नहीं किया, तो वो मेरी गलती है, तो मैं बच्चों से उम्मीद नहीं रख सकती कि वो भी टाइम पे काम करेंगे। मैम आज आज हम भी बेर खा के डस्टबिन में जाके गुठली फेंके तो बच्चा भी वो सब भी बेर खाई और फिर वहीं जाके डाली। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं सुनने की बजाय। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है। इसको कैसे आपको करना है, बच्चों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है, ये आपको सोचना है अभी। ठीक है। कहानी सुनाना, कुछ देख के याद आ रहा है? जी मैम। क्या बताइए। मैम जैसे कोई भी व्यक्ति जो कोई ऐसा काम किया रहता है उसके बारे में बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। आपने सुनाई? जी मैम सुनाए थे। किसकी कहानी सुनाई? मैम मतलब मेरे क्लास में एक बच्चा है, उसका खेल का बहुत शौक है, बहुत खेलता है क्रिकेट। तो हम बोले कि तुम चाहेगा तो तुम आगे भी खेल सकता है, अभी तो गांव में खेलता है, फिर मैच भी ले सकता है। इसी तरह महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताए, बोले वो कहाँ का है, हम ही लोग का है ना, रांची का ही है, ज्यादा दूर का नहीं है। वो कैसे खेला फिर, तब उसके बारे में बताए। तब फिर हम बोले कोशिश करेगा, डेली उठेगा तब ना, डेली भी करो, पूरा दौड़ो। जी बढ़िया। बोले अभी इधर बढ़िया उधर बेबी जाता जी। है ना गांव में खेलने, इससे मैच लेता है, उससे मैच लेता है। जी तो हम बोले मतलब देखते हैं उस बच्चे के अंदर खेलने का मतलब जोश, कहीं भी मैच होता है ना तो एकदम वो लेता है, पार्टिसिपेट लेता ही है। ओके। तो वही बोले कि जब खेलता है तो थोड़ा अच्छे से खेलो और प्रैक्टिस करो, वही बताए थे। बढ़िया। बाकी कोई? जी मैम बताते हैं, जैसे प्रार्थना के टाइम में आता है, उसमें आज का सुविचार में भी आता है, और राज स्तर पर भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आता है। और वो लिखा रहता है, वही बताते हैं क्या क्या किसको पुरस्कार मिला, कहाँ मिला, वो बताते हैं। और उसमें कहानी भी नीचे रहता है दिया हुआ, वो वाला भी पढ़ के सुनाते हैं, वो बताते हैं। ओके। बाकी लोग?
सुनाते हैं मैम। सुबह ओके। जल्दी एक कहानी बताए थे बच्चे लोग को कि अगर जल्दी उठेंगे तो जल्दी नहाएंगे, और जल्दी उठने के बाद कब पढ़ना है, थोड़ा सा धो करके आंख को फ्रेश करके, वो सब के बारे में कहानी के माध्यम से बताए थे। बढ़िया। जी, तो हम बाकी पूछे सब। आज से फिर इस तरह करेंगे कि नहीं, तो बोला हाँ कल से जल्दी उठेंगे और नहाएंगे, ऐसे बोले। बढ़िया। जी, बाकी लोग। मैम जी बताए मैम। थे मैं। ओके। ये जो सामने पिक्चर दिख रहा है, ये मैंने आपको उदाहरण दिया था। ये सारे जो है वो बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों के फोटो थे, है ना। साल में एक बार हमारे यहाँ ये होता है, जनरली दिसंबर में होता है, कि सारे साल में मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई ऐसा काम किया हुआ जो विलक्षण है, सबसे अलग है ना, दूसरे को बचाने के लिए, या ऐसा कोई अच्छा काम किया होता है, तो उन लोगों के सम्मान में बाल वीरता पुरस्कार, जो 18 साल से छोटे हैं उनको बाल वीरता पुरस्कार मिलता है ना। तो मैंने कहा था कि ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाइए, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, जिनको पुरस्कार मिल रहा है वो भी बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अलग काम किया है, कुछ स्पेशल काम किया है, हिम्मत दिखाई है। तो ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाना जिससे उनमें भी इस तरह के मूल्य पैदा हो, वो भी मतलब अपनी फर्ज को समझे, अपनी हिम्मत को बढ़ाए। ठीक है। तो जिन लोगों ने इस पे काम नहीं किया है, प्लीज आगे इसको करिएगा। और स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं सबसे जवाब चाहती हूँ। ठीक है। जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। भूमिका निभाना। जी मैम। क्या करना था इसमें। मैम इसके इसमें बारे में जैसे कि बच्चा लोग जैसे छाता दिखाते हैं, छतरी तो ये छतरी से हम लोग बचते हैं पानी बरसात के समय, फिर धूप के समय कब कब काम आती है, उस सब के बारे में बच्चा लोग से बुलवाना है या लिखवाना है। जी। तो पुस्तक पुस्तक जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वही सब क्या क्या थोड़ा होता है बहुत उससे काफी कुछ करना। आप सही है, लेकिन थोड़ा सा आप कहीं चुक रहे हैं। किसी और को याद आ रहा है हमने क्या डिस्कस किया था। मैम इसमें जैसे किसकी क्या भूमिका रहती है ना, जैसे किताब है तो किताब की क्या भूमिका है, वो क्या क्या करती है, वह जैसे आत्मकथा नहीं होता है। जी। जी। तो जैसे वो किताब है तो किताब के पन्ने में कितना सारी दुनिया का सारा का लिखा हुआ रहता है, वही आत्मकथा है। बाकी किसी ने इस पे कोई काम नहीं किया लगता है। इस हम पे किए हमने थे मैम। डिस्कस किया था, ये भावात्मक जो बुद्धि है उसके लिए, कि आप किसी और की तरह से सोचें, है ना। इसके लिए जी हमने ये डिस्कस किया था कि आप या तो बच्चों को वैसी भूमिका निभा, कि बच्चे उसको क्लास में आके एक्ट करे कि मैं वो हूं, तो क्या महसूस करेंगे उसके हिसाब से। जैसे जो कराता है, अपनी तकलीफें हैं तो भी वो सबको हंसाता है, उसका काम हंसाना है इसलिए करता है। उसके बाद हमने कहा था या तो हम कोई चीज है तो हम उसके ऊपर बच्चों को उसकी आत्मकथा निबंध की तरह लिखवा सकते हैं, उसकी कहानी लिखवा सकते हैं, कि एक किताब है वो कैसे छपी, किसने उसको लिखा, कैसे वो उसकी पूरा सफर है और वो बच्चे तक कैसे पहुंची। एक पेंसिल है, वो कैसे अपना सफर पूरा करती है, और उसको कैसा महसूस होता है जब कंबन। उससे अच्छा लिखा जाता है, बुरा लिखा जाता है। तो दूसरों के भावों को कैसे समझना है, एक गरीब आदमी है, एक जूता है, एक छतरी है। हमने ऐसा बहुत सारा डिस्कस किया था। हम बच्चों को इस तरह से या तो लिखवा सकते हैं या बुलवा सकते हैं, वो ये भावात्मक बुद्धि को विकास करने के लिए ये सारे हैं, है ना। वो बोल सकते हैं, वो एक्टिंग कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इस पे। जी इस पे मैम, हम किसी ने कराए काम थे। नहीं किया है, राइट। किए हैं मैम। मैम नहीं मैम, करवाए थे मैम, हम बच्चे लिखवाए थे क्या अपना करवाया था। स्कूल में लिखवाए थे मैम, कलम के बारे में कि बताए थे कि कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, वो क्या क्या करता है। तो बच्चा लोग बहुत ऐसे बच्चे थे ना कि अपने से बहुत सारा जितना आता, बोले कि जितना समझ में आया उतना हम लोग अपने से लिखे।
हम बोले कि थोड़ा और कोशिश करो, थोड़ा और कुछ सोचने का प्रयास करो और लिखो। बोले जितना समझ में आया, जितना तो देखे काफी हद तक बच्चे अच्छा भी लिखे थे। एक चीज बोलना चाहूंगी बीबी, आपकी बात सही है कि बच्चों ने कोशिश की। एक बार जब वो कोशिश करके लिख के लाते हैं, उसके बाद कहाँ गलती है, उसको कैसे सुधारना और कैसे ज्यादा अच्छा सोचना, वो आपको सिखाना पड़ेगा उनको। उनके दिमाग से जी जितना वो मैम। कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहाँ गलती है और उसको कैसे सुधारना, वो काम टीचर का है। जी। है ना? अच्छी बात है, बच्चे कोशिश करते हैं। उनको प्रोत्साहन देना है जो कर रहे हैं, और उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए वो सिखाना है उनको, कि ये लिखा है आपने जी। अच्छी बात है, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ये इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से इस पे काम नहीं किया है। किए हैं मैम मैम हम हम। वाइट बनवाए थे मैम। ओके। हम बोर्ड की आत्मकथा लिखने के लिए बोले थे। ओके। जी मैम, फिर ये अपने अपने स्क्रीन पे बोले कि शायद सभी कोई कर रहा है, प्लीज आप रिमूव कर दीजिए ये स्क्रीन पे से। चलो। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज इस पे काम करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नैतिक चिंतन। मैम स्लाइड शो हो रही मैम? जी हो रही है। नैतिक चिंतन। जी मैम। क्या डिस्कस किया था इस पे और क्या हम कर सकते हैं क्लास में? संजय जी, टेकलाल जी, आपकी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है आज। जी टेकलाल जी, आपने इस पे काम किया है कुछ? ये है मैम। क्या किया? जैसे मैम ये है पौधे लगाना मैम, किस तरह शुरू से, ओके। उसके बाद से धीरे धीरे उसको देख रेख करना। ठीक है। इसमें हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना, है ना, गंदगी ना हाँ मैम। फैलाना, लाइन में चलना। आप अपने पर्यावरण को, हम अपने कमरे अपने घर का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हम जहां जाते हैं आस वहां पास। पे हम बाहर कचरा फैला देते हैं, कहीं और किसी का है तो हम गंदा कर देते हैं। वो सारी चीजें बच्चों के नैतिक चिंतन में आता है कि हम जहां भी जाएं सब कुछ अपना समझ के हर चीज की केयर करें। एक उदाहरण, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी मैं। अभी इस 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर को चीफ गेस्ट बुलाया था। वो जो स्पीच दे रही थी वो बता रही थी कि वो जब जापान गई थी, जापान में वो लोग बहुत साफ सफाई को बहुत मानते हैं, और वहां पे साफ सफाई करने के लिए जैसे हमारे यहाँ पे स्पेशल लोग होते हैं, ऐसे वहां पे कोई टास्क मतलब कोई करने वाले नहीं होते। सब लोग खुद अपना काम सब खुद सफाई करते हैं। इवन स्कूल की सफाई बच्चे ही करते हैं, सबकी ड्यूटी लगती है अलग अलग, पूरे स्कूल की सफाई वॉशरूम तक बच्चे ही साफ करते हैं, उन लोगों का काम होता है। और ऐसे हर जगह पे वो लोग काम खुद ही करते हैं। तो वो बता रही थी कि वो कहीं पे किसी उसमें गई होगी, उन्होंने मतलब बेसिन में हाथ वगैरह धोए। तो उन लोगों को क्या होता है, बेसिन में हाथ धो लिए, अपने काम कर लिए, उसके बाद वहां पे मतलब पेपर नैपकिन होते हैं, उससे उसको फिर बेसिन को साफ कर देना होता है। तो उसने वो बेसिन साफ किया, लेकिन सामने जो आईना था उस पे पानी के छींटे गिरे, वो साफ करना भूल गई, और वो बेसिन साफ करके वहां से हट गई। तो एक और लेडी थी, वो देख रही थी, वो आई, उन्होंने पेपर नेपकिन लिया और पूरा कांच फिर से साफ किया और वो चली गई। मतलब वहां पे वो लोग इतनी ज्यादा
कॉमन प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहां पे भी वो लोग इतनी सफाई और इतना ध्यान रखते हैं। तो ये चीजें हम लोगों में होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम उतना सारा नहीं, पर जितना हमसे हो सके अपनी कोशिश अपने आसपास के पर्यावरण को जितना अच्छा बना सके। ठीक है, इसके लिए आप बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, छोटे छोटे काम उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, उनसे मतलब बातचीत कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। कक्षा में चर्चा कर सकते हैं कि हम यदि पेड़ नहीं होते तो क्या होता, पानी नहीं खत्म हो जाए कभी तो क्या होगा। मतलब किस चीज का महत्व कितना है, हमारे आसपास जो चीजें हैं यदि उसमें कुछ भी कम हो जाए तो कितना इम्बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ कितना गड़बड़ा जाएगा। तो उन चीजों के महत्व को समझना और उसको बनाए रखना है ना। तो इसके ऊपर हम कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। हम पॉल्यूशन कैसे कम करेंगे, हम सफाई कैसे रखेंगे, हम पानी को कैसे बचाएंगे, हम पानी गंदा होने से कैसे बचाएंगे, हम पानी कम यूज करेंगे और बचाएंगे कैसे। बहुत सारी चीजें होती है अपने आसपास की। पेड़ पौधों को बचाना, धुआं नहीं करना, बेकार के कागज नहीं जलाना, कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना। बहुत सारी चीजें होती जो पर्यावरण को नुकसान करती, तो हम बच्चों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, किसी ने किया नहीं किया? आप लोग ये सारी चीजें नोट करते जाइए, अभी इन सारी चीजों पे काम होगा। ये समीक्षा इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हमसे जो छूट गया है हम उसको भी कर लें। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। खेल और गतिविधि, है ना, ये मैंने बताया था विविधता के सम्मान के लिए। अलग अलग तरह के ऐसे ग्रुप गेम खिलाना बच्चों को, ताकि वो साथ में मिलके काम करें, है ना, एक दूसरे के महत्व को समझे, एक दूसरे के जो गुण हैं उनका सम्मान करे, उनको समझे, है ना। विविधता का सम्मान करने के लिए ये था। मैंने सोचा एक तो पासिंग द पार्सल होता है ना। बहुत सारे ऐसे पहले भी हम लोग खेल खेल चुके हैं जिसमें बच्चे ग्रुप में मिलके कोई एक टास्क को पूरा करते हैं, कोई एक काम को पूरा करते हैं। हम कंपटीशन जैसा रख सकते हैं, कौन सा ग्रुप पहले अच्छे से करता है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करना सीखेंगे। ठीक है, आप इसको गेम की तरीके से भी करवा सकते हैं। करवाया है किसी ने? नहीं मैम। नहीं जी किया? मैम। नोट करते जाइए। आज जितनी चीजें समझ में आ रही है कि क्या करना है, आप उसको नोट करते जाइए कैसे करना है। ठीक है, जो जी आपको मैम। दिमाग में आता है उसको करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आप उसको करवा सकें। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरे ख्याल से 2 ही स्लाइड में ऐसा हुआ कि आप लोगों ने बताया कि हाँ इस पे काम हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सारी स्लाइड में यही है कि नहीं हुआ है ना। कोई बात नहीं। कला और रचनात्मकता, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। क्रिएटिव होना, किसी चीज के लिए नया तरीका ढूंढना, है ना। नेकी की दीवार हमने डिस्कस किया था। बहुत सारी जगह पे नेकी जी की दीवार मैम। होती है जहां पे जो चीज आपको नहीं चाहिए वो वहां रख दीजिए, जिसको उसकी जरूरत है वो उसको ले लेगा। मैंने कहा था हम ये स्कूल में कर सकते हैं। किताबें, जिसको जो किताब नहीं चाहिए वो दे दे। हम एक स्कूल में लाइब्रेरी बना सकते हैं, आप इसको रख दीजिए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। ऐसे ही खिलौनों की जो होती है, जो खिलौना आप बड़े हो गए नहीं खेलते हैं उसको रख दीजिए, जो बच्चा खेलने जैसा है उसको खेलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है ना। क्रिएटिविटी के माध्यम से, कला के माध्यम से हम बहुत सारे अच्छे गुण बच्चों में विकसित कर सकते हैं। हम बच्चों में एक ड्राइंग कंपटीशन रखवा सकते हैं कि नेकी कैसे करेंगे, आप कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं। हम उनसे डिस्कशन करवा सकते हैं कि मेरा इस हफ्ते का अच्छा काम, चलिए बताइए आपने क्या किया। मैंने किसी को ये मदद की, मैंने वो मदद की। आप बहुत सारे डिस्कशन उनके साथ कर सकते हैं। इस पर काम नहीं हुआ, राइट? किताब इसको वाला नोट करिए स्कूल, आप। किताब वाला स्कूल में हम कराते हैं, हाँ, किताब से कराते हैं मैम। ओके। और फिर ये खिलौना वाला भी होता है, जो खेला बच्चा का पसंद लगता है वो खेल खेलता है और फिर रख देता है। ओके, फिर दूसरी। बढ़िया, अच्छी बात है, करते हैं तो। प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अध्ययन यात्रा,
कोई बताएगा इस पे हमने क्या डिस्कस किया था? याद है कुछ? इस पे हमने डिस्कस किया था, जैसे मैंने बताया था, समानुभूति और सहानुभूति बच्चों में, एम्पैथी और सिंपैथी उनमें जगाने के लिए। ठीक है, हम उनको किसी वृद्धाश्रम ले जा सकते हैं, किसी अनाथाश्रम ले जा सकते हैं, किसी अस्पताल ले जा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां पे व्यक्ति जो है परेशानी में है, तो बच्चा उनकी तकलीफ को समझे, बच्चा आगे बढ़ के समाज में कुछ अपना योगदान दे सके, कुछ अच्छा काम कर सके। इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना है ना। कोई ऐसी जगह आप, ये मेरे एग्जाम्पल है, आपके आसपास जहां आपको लगता है कि ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए, ये इस जगह बच्चों को जानना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि दूसरे लोग किस तरीके से रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक अंधे लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल है, प्रकाश स्कूल उसका नाम है। वो स्कूल में हम मतलब मैं बच्चों को लेकर जा सकती हूँ, हम बच्चों की विजिट करते हैं। वहां पर अंधे लोग फिजियोथेरेपी देते हैं, वो लोग रेडियो रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, अंधे लोग, वो लोग मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं, वो लोग दिए बनाने का काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हम स्कूल के बच्चों को ले जाकर भी दिखा सकते हैं वहां पे। तो हम बच्चों की विजिट इस तरीके से करते हैं, तो कि लोग जो तकलीफ में है उसके बावजूद भी वो कितने अच्छे से काम करते हैं। तो ये बच्चों को सहानुभूति सिखाना, समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए ये सारी चीजें हेल्प करती है। तो इसके लिए ऐसी अध्ययन यात्रा, ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं। आप किसी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, वहां लोग परेशानी में बच्चे, उनको मदद कर सकते हैं, बच्चे उनको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है सबको? यस और नो? यस मैम। लेकिन यस आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके बाद, कभी बच्चों से बात भी नहीं की, ले जाना तो आपने कोई बात भी नहीं की थी कि कोई गया है तो किसी से पूछा? इवन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं मतलब जब कॉलेज में थी तब हमारे वहां पे एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में हम लोग जाते थे, वहां पे लड़कियों को, मतलब वो जो अनाथ आश्रम के मालिक थे, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आइए, और ये जो लड़कियां जो 16-17 साल की है, जिनकी हम 18 साल के बाद शादी करने वाले हैं, उनको बताइए कि घर में 2 लोगों का खाना किस तरीके से बनता है, यदि बटन टूट जाए तो कैसे लगाना, घर के काम कैसे करना। क्योंकि वो लोग वहां पे अनाथ आश्रम में रहते, अनाथ आश्रम में 200-300 बच्चे साथ में रहते, तो उन लोगों की ड्यूटी लगती है कि एक हफ्ता इसको रोटी बनाना है, एक हफ्ता इसको बर्तन मांजना है, एक हफ्ता इसको कपड़े धोना है, एक हफ्ता इसको सफाई करना है। तो वो घर में कैसे रहते हैं, घर में कैसे काम करते हैं, उनको नहीं पता। 2 लोगों का खाना बनाना, तो कितना आटा गूंथना है उसको नहीं पता। तो मैंने जाकर ये चीजें उनको सिखाई है, उन लड़कियों को, कि आपको यदि 2 लोगों का खाना बनाना है तो आपको इतने आलू लेना है, इतने नमक मिर्ची डालेंगे, इतना आटा लेंगे, ऐसे रोटी बनेगी, ये तरीका होता है। तो आप जो भी कर सकते हैं, तो बच्चों को ये चीजें बताना, सिखाना कि आपको जो मिला है उसकी क्या कीमत है। ठीक है, ये बच्चों के में गुण सिखाने के लिए ऐसी बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अभी आपके पास क्या पॉसिबल है उसको आप देखिएगा, लेकिन इस पॉइंट पे काम हो ये जरूरी है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये तो आई थिंक आपके यहाँ पे है, बाल संसद के नाम से, राइट? यस मैम। इको। बाल संसद का क्या काम किया है, बाल संसद ने क्या काम किया? मैम उसमें हर बच्चा का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कोई बच्चा सफाई मंत्री है, कोई मंत्री है, राष्ट्र क्या बोलते, प्रधानमंत्री है, थे पर वो रक्षा करते मंत्री क्या है। है? तो जैसे सफाई मंत्री है तो उसका काम है कि बच्चे लोग से, यहाँ गंदगी है तो सारे बच्चे यहाँ गंदगी को साफ करना है, मिल करके साफ करेंगे सारे बच्चे, वो उसका काम है देखना कौन बच्चे ओके। कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। जल मंत्री है तो बागवानी लगा हुआ है, पेड़ पौधा, तो कोई बच्चा उसमें पानी दे रहा है नहीं दे रहा है, ये देख रेख करना है उसका। ओके, सबका अलग अलग भूमिका है मैम उसमें। ठीक है। बाकी लोगों के वहां पे ये काम हो रहा है, इको क्लब बना हुआ है, यस और नो? यस मैम। जी यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। बना हुआ है।
जी मैम। ओके, बच्चे काम करते हैं उसमें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस विनय जी मैम। जरा इसको चेक करिएगा आप। जी मैम, हमें सिद्धि विद्यालय में हमने देखा विजिट के दौरान, और समीक्षा बैठक वहाँ के शिक्षक ले रहे थे, और बच्चों से पूछ रहे थे कि मतलब जो उन लोग बाल, बच्चों से पूछा जा रहा, मतलब हर एक चीज बच्चों से पूछ रहे थे वहाँ के प्रिंसिपल, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नोट कराइए, हम उस पे काम करेंगे, देखा गया था। ओके, ठीक है, बढ़िया। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट ये पे एमएस चलिए। तिर्की का बात है, बाकी स्कूलों का देख लेंगे बढ़िया से। ठीक है। इसके अलावा अन्य तरीके थे सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करना, जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से पुरस्कृत करना, मतलब कोई चीज देना जरूरी नहीं होता है, उनको कोई पोजीशन दे सकते हैं, उनको कोई काम दे सकते हैं, उनको मॉनिटर बना सकते हैं, है ना। खामियों को सुधारना, जहां गलती लगती है उनमें बच्चों को सुधारना, जी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना सिखाना, और बच्चों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना। ये इसके अलावा अन्य तरीके हैं जिससे हम बच्चों को मूल्य शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है। जी इसके मैम। बाद नीरज जी प्लीज जीवन कौशल ओपन करेंगे। इसके बाद दूसरा वेबिनार जो हमने अक्टूबर में किया था वो था जीवन कौशल, है ना। मूल्य शिक्षा और जीवन कौशल ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है, लेकिन मूल्य शिक्षा एक कॉमन उस पे जाता है और जीवन कौशल पर्सनल लेवल पे जाता है। ठीक है। तो बच्चों में कुछ ऐसी क्वालिटीज जो उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी, एक पर्सनली कौन सा डेवलपमेंट उनमें होना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया था कि ऐसी कौन सी स्किल है, लाइफ स्किल्स है जो बच्चों को आनी चाहिए, है ना। तो जीवन कौशल वे कौशल है जो छात्रों को उनके व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाते हैं। वो आगे जाके हर तरीके से व्यावसायिक रूप से जहां काम करेंगे, जहां रहेंगे, अपने परिवार, अपने समाज, आसपास के सारे लोगों के साथ उनका व्यवहार, उनके जो भी काम है वो बेटर होगा, अच्छा होगा, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। ये जीवन कौशल होते हैं। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। कौन कौन से जीवन कौशल हमको सिखाने हैं बच्चों को, ये हमने डिस्कस किया था। ये थे हमारे जीवन कौशल, कौन कौन से सिखाने थे। एक तो आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, प्रभावी संचार, सहयोग और टीम वर्क, रचनात्मक सोच, वित्तीय साक्षरता, समय प्रबंधन, लचीलापन और अनुकूलनशीलता। किसी पॉइंट पे किसी ने कुछ काम किया है? इस वेबिनार के बाद किसी भी पॉइंट पे किसी ने कोई काम किया है? यस मैम, रचनात्मक सोच के बारे में बच्चे लोग को बताए हैं मैम। ओके। क्या एक्टिविटी की थी हमने? दो तीन एक्टिविटी डिस्कस की थी। यस मैम। एक जैसे आधा गोला में क्या बनता है, पूरा गोला में क्या बनता है, और फिर बॉक्स बना करके बिंदु बिंदु ये भी बताए थे बच्चे लोग को मैम। वेरी गुड। और फिर अपना हाथ का उंगली से कलर ये भी करके बताए थे। ओके, बढ़िया। बाकी कोई? और किसी ने नहीं किया है? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। नीरज जी, आपको नहीं लगता ये हमारी जो समीक्षा है बहुत जरूरी थी? बिल्कुल नहीं, और ये बहुत ही लंबा गैप हम देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये रुचि का भी विषय है कि अ, ये लोग इस चीज से अछूते हो रहे हैं। मैंने जी। जो सीखा है, तो वो उसको अगर प्रयोग में किया होता या प्रयोग में कर रहे होते, तो आज हमें बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती, सब अपने से ही बोलते। तो हम बस यही समझ रहे हैं कि कथनी और करनी में काफी लंबा फासला है।
ठीक है, एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम सब जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन सबको एक साथ ले जाने की। तो बाकी जी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फासला हमें आज दिख रहा है। जी बिल्कुल नीरज जी। आ आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान ये बच्चों को सिखाना है, ये लाइफ का एक स्किल है। कैसे सिखाएंगे? विकल्पों का विश्लेषण। अभी हम जो आज हमारी समस्या है हम उसी पे डिस्कस करते हैं। अभी आप लोगों को ये 2 वेबिनार हुए, लेकिन इसके ऊपर काम हार्डली 2 या 3 चीजें हुई है, जबकि एक एक स्लाइड में कम से कम 8 8 10 10 चीजें थी, हमने डिस्कस की थी। तो अभी आपके पास 2 विकल्प देती हूं मैं। या तो आप तय करें कि आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली अपनी स्कूल में करेंगे, कैसे करेंगे। या हम दूसरा विकल्प है कि मैं आपको दूं रोज काम कि आज ये करना है, आज ये करना है, उस पर करें। अभी इनके फायदे और नुकसान हम देख लें। यदि आप खुद करते हैं तो फायदा ये है कि आप अपनी अनुकूलता से, अपने हिसाब से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है। और नुकसान जो यदि मैं दूंगी तो आपको उसी दिन किसी भी तरीके से करके देना है। मैं एक दिन पहले लिखूंगी कि आपको कल ये करना है, फिर आपकी अनुकूलता है या नहीं है, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा। तो अभी आप निर्णय ले कि आप क्या करेंगे। मैं आपको रोज काम दूं या आप लोग खुद करके देंगे? मैम अपने से कोई करेगा कोई नहीं करेगा, ऐसे बताइएगा तो सब कोई सोचेगा कि हमको करना है, होमवर्क बनाना है, देना है। सभी लोग बताइए मुझे। बाकी लोग बोलिए। अगर अपने से करेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो विनय जी आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। दोनों ऑप्शन में ही है। विनय जी आपको अब क्लियर नहीं देखिए, सुन पाए, प्लीज रिपीट करेंगे। काम तो इन लोगों को दोनों दोनों मतलब दोनों ऑप्शन से करना है। जी अभी इन लोग को तय करना है कि ये खुद से करेंगे या आपके बताए उसके अनुसार करेंगे। तो जी इस पे तो सोचने वाली बात है ही नहीं। काम तो दोनों में करना है। ये आपको तुरंत इसमें जी रिप्लाई करना चाहिए। मीनू जी जी मैम। आप करेंगे या मैं आपको काम दूं रोज? मैम जल्दी। आप आप ही ही दीजिए दीजिए। मैम काम। ओके सावित्री जी, मधु जी, आप ही दीजिए मैम, डेली। अनुप्रिया जी, टेकलाल जी, संजय जी जवाब दीजिए। जी मैम। यस मैम, आप ही दीजिए। आ, ठीक है चलिए। मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन है, मैं रोज काम दूंगी। यस मैम। मैं मैम। सेल्फ डिसिप्लिन हूं, मैं काम दूंगी, हर रोज दूंगी आपको, लेकिन आपको हर रोज काम करना है। एक रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाले ग्रुप में भी ये हुआ था, सबने यही ऑप्शन चूज किया कि मैडम आप देंगे तो काम होगा, हम खुद नहीं करेंगे। आपके पास फायदा ये था, आप खुद करते। मैंने आपसे कहा सारी स्लाइड है, मैं आपके इसके बाद भी शेयर करूंगी, आप अपनी अनुकूलता से कर सकते थे। अभी आपने निर्णय लिया है कि मैं दूंगी तब आप करेंगे, तो ठीक है। मैं एक दिन पहले डालूंगी नेक्स्ट डे के काम के लिए, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको ग्रुप में फिर शेयर करना है ना। बहुत लंबे वीडियो, बहुत सारे फोटो नहीं, आप इकट्ठा करके एक में, या आप मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं कि हमने ये काम इस तरीके से किया, ये परिणाम रहा। और जब मैसेज आए तो उसका रिप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है। जी तो अभी मैम। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कैसे करना है मैंने आपको प्रैक्टिकली सिखाया। राइट। जी मैम। ये चीज आपको बच्चों को प्रैक्टिकली सिखानी है।
बच्चों को के सामने कोई समस्या रखनी है, उसके फायदे नुकसान को कैसे देखना है वो बताना है, ऑप्शंस को देखना है और फिर निर्णय लेना उनको सिखाना है। ठीक है। जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कोई एक व्यक्ति कुछ कहता है, सोचता है, वो अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक किसी भी तरीके से पहुंचाता है, बोलकर, लिखकर, चित्रकार, वॉट एवर वे। लेकिन संचार प्रभावी कब होता है? दो लोग जब बात करते हैं, एक के दिमाग में जो है वो दूसरे तक, और दूसरे का जो जवाब है वो पहले तक किस तरीके से पहुंचता है। तो जब भी बात करें, उद्देश्य को पहचाने, सक्रिय रूप से सुने, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे, कौन बात कर रहा है। मैं देवी उधर देख के बात कर तो आपको लगेगा इनका ध्यान कहीं और है, मेरी तरफ देख नहीं रहे, बात कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे, अपने श्रोताओं को जाने, जिससे बात कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए कि उसका क्या इंटरेस्ट है, वो कैसे सुनेगा। जब हम बच्चों से बात करते हैं, हम किसी बड़े से करते हैं या अपने हेड से करते हैं, तो हम उस हिसाब से बात करते हैं, हमारे वाक्यों का चयन, है ना, शब्दों का चयन सब बदल जाता है। तो श्रोताओं के हिसाब से बात होनी चाहिए, आप किससे बात कर रहे हैं। गति पे नियंत्रण रखे, कोई एक आया बहुत जोर से फटाफट फटाफट बोल, एक इतनी धीरे बोल रहा है कि सामने वाला सुनते सुनते थक जाए। तो किससे कब कैसे बात करना है, गति नियंत्रण रखना, सही समय चुनना। बहुत सारे लोग हैं, मुझे कब बोलना है और कब चुप रहना है ना। बोलना सबको आता है, चुप रहना नहीं पता होता है। तो कब चुप रहना है और कब बोलना है ये पता होना चाहिए। और स्पष्ट रहे, क्लियर, आपको जो बात बोलनी है, आपकी बात इतनी स्पष्ट हो कि सामने वाले को वो ही बात वैसे ही समझ में आए और कोई नहीं। ये होते हैं प्रभावी संचार के तरीके। अभी प्रभावी संचार बच्चों को सिखाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना। मैंने इसके लिए कुछ गेम बताए थे, जैसे संदेश आगे बढ़ाओ। हम एक बच्चा कान में किसी को बोले, फिर वो दूसरे को, तीसरे को, हम गेम खेलते हैं, तो वापस आते आते वो बात बदल जाती है ना। खेला जी होगा मैम। ये गेम आपने, मैंने ये गेम सिखाया था कि गोले में बिठाया, एक को बोला कान में, वो दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को, आखिरी में वाला जोर से बताता है कि ये क्या सेंटेंस था, तो वो कहाँ से सेंटेंस बिगड़ा, ये एक खेल हो सकता है ना। उसके बाद चित्र बोलता है, एक ये था। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करें, आई थिंक हमने इस पे चित्र लिए थे। चित्र बोलता है ये, है ना, इस पे हमने डिस्कशन किया था, याद है। जी मैम। आप में से किसी ने इन चित्रों का उपयोग करके बच्चों से कुछ पूछा? मैम ये चित्र बच्चे को दिखाए थे ना, तो एक बच्चा बोल रहा था कि वो अपना मम्मी से वो सामान लेने के लिए जिद कर रहा है, रो रहा है। हम्म। उसके और आगे तो बोलता है कि नहीं, इतना ही बताया मैम। ओके। और दूसरे वाला में पूछे तो बोला कि वो तो बलून उतारने के लिए वो चढ़ेगा पेड़ पे, ऐसे ही बताया। ओके, यहाँ हमको बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना था। मैंने आपसे जब डिस्कस किया, मैंने बताया था उस बच्चे की तरह से सोचिए, फिर उस माँ की तरह से सोचिए, और पीछे जो लोग खड़े हैं उनको देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी सोचिए, कौन क्या सोचेगा। तो बच्चों को हर एक के तरीके से सोचना, उनके बारे में बोलना, बताना, तो हर परिस्थिति से बच्चे वाकिफ होते हैं, और कब क्या, कौन सोचेगा, कौन बोलेगा, है ना। इस तरीके से चित्र बता के बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें जो वो सोचते हैं उसको वाक्यों में कैसे बताना। तो ये प्रभावी संचार का ये तरीका था, है ना। बच्चे इससे पूरी कहानी बना सकते, पूरी कहानी सुना सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बाकी किसी ने नहीं बताया इसको? जी मैम, हम बताए थे। ओके। हम बताए थे मैम, जैसे बताए थे, बच्चे लोग से पूछे थे कि जो चित्र छपा है उस चित्र में बताओ कि क्या हो रहा है उस चित्र में। तो बच्चे बताएं कि एक बच्चा था, वो बताएं कि बच्चा कुछ लेने के लिए रो रहा है, लेकिन उसकी माँ खरीद नहीं दे रही है, और सामने वाले जो लोग हैं वो बच्चा को रोते हुए देख, शायद रोने के आवाज से बच्चा को देख रहे हैं। जी। तो बताएं, वही बोल रहा था। अब बोला दूसरा है, तो बोल रहा था दूसरा है, तो
शायद बैलून उस पर लटक गया है और वो देख रहा है कि बैलून को कैसे उतारेंगे। और वहां पे कुत्ता भी बैठा है, कुत्ता भी देख रहा है। ऐसे करके दूसरा बच्चा जवाब दे रहा था। हम बोले और कुछ भी है देखो चित्र में। तो ऐसे देख रहा था। तो अगला बच्चा भी, मतलब हर एक बच्चा से कुछ नया नया आया था बोलने के लिए, सब एक जैसा नहीं बोला था। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो मैं जी इसके मैम, ऊपर लेकिन आपको पूरे पिक्चर्स शेयर करूंगी, फिर उन पिक्चर्स को बच्चों को दिखा के आपको बहुत सारे डिस्कशन करना होगा। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। सहयोग और टीम वर्क, है ना, कोलोब्रेशन एंड टीम वर्क, एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करना। तो इससे बच्चे सीखते हैं कि एक दूसरे को समझना और स्वीकार करना, जो व्यक्ति है जैसा भी है उसके जो गुण है उसको स्वीकार करना, उस गुण के साथ उसके अवगुण है तो भी उसको स्वीकार करना। हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, हमको पता है कि उनको नेचर चिड़चिड़ा है, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करते हैं तो हम उनकी दो बातें सुन के भी उनके साथ काम कर लेते हैं ना। आपस में हम बहुत सारा ऐसा होता है। साफ और खुला संवाद, जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो क्लियरली बोलना सीखते हैं, अपनी बात रखना सीखते हैं। साझा लक्ष्य, सबका एम एक होता है, सबका लक्ष्य एक होता है। कोई एक काम दिया है कि आपको ये करना है, जैसे एक रंगोली कंपटीशन कर ली, तो सबका एम है कि उनकी रंगोली अच्छी मिले, चार लोग मिलके बना रहे हैं, तो वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि ये ड्राइंग अच्छा करता है तो ये ड्रॉ करेगा, ये कलर अच्छा भरता है ये इधर से करेगा। तो ये हो सकता है, जिम्मेदारियां बांटना सीख जाते हैं। समय का सही उपयोग, हम टास्क दे सकते हैं कि ये इतने टाइम में ये काम खत्म होना चाहिए, तो समय का उपयोग करना सीखेंगे। समस्या का मिलके हल निकालना, हम कुछ ऐसे गेम रख सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें वहां तक पहुंचाना है, कौन सा ग्रुप पहले ये काम खत्म करता है, तो वो आपस में कैसे मिलके करते हैं, कैसे सोचेंगे, क्या तरीका निकालते हैं कि वो सबसे पहले उस काम को पूरा करें। ठीक है, प्रोत्साहन और सहारा देना, आपस में लोग एक दूसरे को, जब लक्ष्य साझा होता है तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, चलो तुम ये कर लोगे, कर सकते हो, मैं आपको ये मदद करता हूँ। तो ये सारे गुण बच्चों में विकसित होते हैं। समीक्षा एवं सुधार, फिर वो खुद ही, जब कोई एक ग्रुप हार जाता है, अरे हमने ये कर लिया होता तो हम जीत जाते, है ना, तो वो समीक्षा करते हैं कि हमने ये किया, हमको ये करना था, हमको ये नहीं करना था, और अगली बार में अपने में सुधार की कोशिश करते हैं। तो ये, इसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। कोई पोस्टर मेकिंग मिलके करे, रंगोली कंपटीशन हो जाए, या कोई ऐसा गेम, जैसे यहाँ से सारे ग्लासेस है वो उस दूसरी जगह तक पहुंचाना, ऐसे बहुत सारे गेम हो सकते हैं जिसमें, या क्लासरूम डेकोरेट करना है, या कोई प्रोग्राम करना है। आप कोई भी टास्क उनको दे सकते हैं, है ना। कोई सिंगिंग कंपटीशन, ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन, की एक ग्रुप होगा वो गाना गाएगा तो एक गाना गा सकता है, एक बजा सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसको सिखाने के लिए। इस, आई थिंक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है ना। जी मैम, नहीं हुआ है। ये सब जी तो मैम। होता है मैम एक्टिविटी के खेल में, टीम सहयोग ये सब। सावित्री जी थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। ये सब होता है मैम, जैसे एक्टिविटी कराते हैं तो एक साथ ही बच्चे करते हैं ना, सब एक सहयोग के साथ करते हैं। सावित्री जी वो करते हैं, और वो पर्टिकुलर हम जब किसी एम के साथ, लक्ष्य के साथ उनको काम दे और वो चीजें सिखाएं, क्या होता है हमारे पास करवा बहुत सारे बार हम लोगों को, बच्चों को देख के भी समझ में आता है कि इस बच्चे में ये कमी है, इस बच्चे में ये कमी है ना, मत। तो जब हम उनको, उनकी कमियों को देखते, जब उनको दूसरे के साथ मिला के उस कमी से बाहर निकलने में उसको मदद करें, है ना। एज अ टीचर हमारा सिर्फ ये काम नहीं होता कि जाके पढ़ा के आ गए, उन बच्चों में बहुत सारे गुणों का विकास करना होता है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे यहाँ पे मेरे मतलब हमारे यहाँ हेड गर्ल हेड बॉय वगैरह बनाते हैं, तो मैंने जो हेड गर्ल बनाई, उस उसको जब हेड गर्ल बना दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके व्यवहार में थोड़ा सा बीच में कहीं आ गया, वो दादागिरी करने लगी, मैं बोलूँ आपको सुनना पड़ेगा इस तरह से। तो मैंने एक हफ्ते के लिए उसका बैच ले लिया, मैंने कहा आप एक हफ्ते के लिए अब हेड गर्ल नहीं हो, आपका बैच मेरे पास है, अभी कॉमन गर्ल की तरह आप दूसरों की बातें सुनो और मानो, उसके बाद एक हफ्ते तक मैं ऑब्जर्व करूंगी, टीचर देखेंगे कि आपके व्यवहार में अंतर है, उसके बाद मैं फिर से आपको आपकी पोजीशन वापस दूंगी। लिटरली उस लड़की में बहुत सारा बदलाव आया, वो पहले जिस जो उसका व्यवहार था वो सुधर गया। तो बहुत सारी बार हमको बच्चों को देख के कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है। हम करवाते हैं, अग्री, आप लोग करवाते हैं लेकिन उसको कैसे करवाना है, किसको कौन सा टास्क देना है, किसकी कौन सी गलती है उसको सुधारना है, किसको क्या चीज सिखाना है, ये चीजें हमको अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। तो आपको इस एम के साथ, इस सोच के साथ काम देना होगा।
आई होप आप सब मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी। वर्ड 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 गेम खिलाते हैं मैम बोर्ड में, जो वर्ड गेम ओके जाते जाता है तो उसको फिर भेजते हैं वहाँ बोर्ड बोर्ड पर लिखने के लिए। ठीक है, बढ़िया। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट रचनात्मक सोच, आई थिंक आप लोगों ने इस पे काम किया है, राइट? है ना? रचनात्मक सोच से क्या होता है, जिज्ञासा को बढ़ावा देती है, खुले दिमाग से सोचने की आदत डालती है, कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग तरीके से सोचना सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, अपनी बात को कैसे बताना, अपने विचारों को बताना ये सिखाती है ना? ट्रायल एंड एरर मेथड चलती है, उससे सीखते हैं बच्चे, और सबको इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणादायक माहौल बनता है। इसके कुछ तरीके थे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके कुछ तरीके हमने डिस्कस किए थे। आ, एक था क्रिएटिव थिंकिंग, कहानी बनाना, है ना? हम एक कहानी शुरू करके दे सकते हैं और उसके बाद बच्चों को उसको कंप्लीट करना है। अभी इसमें हमने एक कहानी, मैंने एक एग्जांपल दिया था, है ना, कि एक गांव है, उसमें बच्चों को एक काम सौंपा गया कि वहाँ एक जादुई पेड़ था जो साल में सिर्फ एक दिन दिखता था। तो बच्चों को अपनी एक एक इच्छा पूरी, जो हर एक बच्चे की एक एक इच्छा पूरी करता था। तो वहां तक पहुंचने के लिए उनको 3 चुनौतियों का सामना करना था। एक भूल भुलैया जंगल था, एक बातूनी तोता मिलेगा उनको, और एक गाना बजाने वाला पत्थर मिलेगा। तो इन सब से पार होके बच्चे उस पेड़ तक कैसे पहुंचेंगे? अब ये सारा बहुत क्रिएटिव, बहुत अजीब, बहुत कुछ बच्चे सोच सकते हैं। ये क्रिएटिविटी बढ़ाने वाली कहानी थी। किसी ने क्लास में इसका यूज किया? नहीं की। नहीं किया। जबकि मैं नेक्स्ट पीडीएफ शेयर करती हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे। यस और नो? बोलते हैं मैम, बच्चों को बोलते हैं कि अपने से कुछ कहानी बना, लिख के दिखा, कुछ अपने से बना, लिखो कॉपी में। सावित्री जी, जब तक हम उनको कुछ देंगे नहीं ना, हम उनको कुछ शुरुआत करके दे, फिर उनको सोचने दीजिए। हाँ ऐसे देते हैं हवा में मैम। वो अपने आप नहीं सोच तो सकते, बच्चे ऐसा कुछ देंगे तो वो अपने, बहुत कुछ सोचेंगे। यस आ, मैम, हम जी। बताए थे मैम, कहानी हम अपने से बताए थे, तो बच्चे लोग से पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा। कहानी था कैक्टस और कमल का फूल का। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये सारी चीजें नोट करते रहिए, जो भी अभी दिमाग में आता है उसको लिखिए, क्योंकि ये सारे काम आपको आगे करना है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके अलावा ये शायद जो नेक्स्ट है वो आप सबने किया था। यस मैम। हाँ, ये इस लेफ्ट है जो शायद वो पीडीएफ कन्वर्ट में चेंज हो गया। सर्कल थे, सर्कल में एक बॉय बना है, एक सन बना है ना, इस तरह से। तो आप कुछ एक सर्कल खाली दीजिए, अभी बच्चे इसमें क्या क्या सोच सकते हैं, उस गोले से क्या क्या बन सकता है। तो किसी गाड़ी का पहिया बन सकता है ना, घड़ी बन सकती है, चिड़िया बन सकती है। वैसे हाफ सर्कल है, उससे कछुआ बनाया, है ना, जी हाथी छाता भी बनाया, बना। मछली बनाई, बहुत सारी चीजें अलग अलग बन सकती है। तो ऐसे बच्चों को कोई एक शेक दे कि आपको क्या दिखता है, क्या सोच सकता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए काम आएगा ये। आई थिंक कुछ लोगों ने ये किया है, राइट? ये वाला किए यस हैं मैम। मैम। जी मैम। इसमें बहुत सारा हो सकता है। आप ट्रायंगल ले सकते हैं, आप स्क्वायर ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल हाँ ले सकते हैं, आप कोई भी आड़ी टेढ़ी रेखा बनाइए, बहुत कुछ हो सकता है ना? आप वी लिख दीजिए, आप एस लिख दीजिए, और फिर उनको बोलिए अब आप इसको और आगे बढ़ाइए। तो क्रिएटिविटी बढ़ती है इससे बच्चों की। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता। पैसे की बातें समझ नहीं, इसमें अच्छे। इस पे कोई काम किया है? बच्चों जी को पता मैम। होना चाहिए कि पैसा, पैसे के बारे में मूल बातें समझाना, मतलब उसकी अहमियत समझाना, कि यदि आप खुद कमाते हैं तो आप कैसे खर्च करेंगे। आपके पास जब 50 रुपए है तो आप 50
रुपए की खर्च करने की सोचेंगे, लेकिन सिर्फ 10 है तो आप उसमें सोचेंगे कि पहले हम क्या करें, क्या ज्यादा जरूरी है ना। बच्चों को जरूरत और इच्छा में फर्क समझाना, खरीदने से पहले सोचना है कि ये नहीं लिया तो क्या मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा, यदि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो वो सिर्फ हमारी इच्छा है। लेकिन यदि वो चीज नहीं खरीदी और तकलीफ होने वाली है तो वो हमारी जरूरत है। तो जरूरत और इच्छा में फर्क समझाना, आज आइसक्रीम नहीं खाया तो चलेगा, है ना, लेकिन किताब नहीं खरीदी तो नहीं चलेगा, तो क्या जरूरी है। उसके बाद बचत करना सिखाना, लक्ष्य बनाना और योजना करना, मुझे अगले महीने यदि इस चीज के लिए इतना पैसा खर्च करना है तो मुझे अभी अपने खर्चे कम करके उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ऐसे लक्ष्य बना के योजना बनाना। बुद्धिमानी से खर्च करना, क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं जरूरी है, कौन सी चीज के बदले कौन सी चीज खरीद सकते हैं तो सस्ती होगी और हमारा काम निकल जाएगा। सादा बजट बनाना, 100 रुपया दे दिया, अब आप इसको कैसे खर्च करेंगे, क्या ज्यादा जरूरी है क्या कम जरूरी है ना। तो बजट बनाना कि भाई मेरे लिए किताब खरीदना जरूरी है, मेरे लिए कंपास खरीदना जरूरी है, यूनिफॉर्म खरीदना है, बैग खरीदना है, क्या चीज पे पहले खर्चा करेंगे। पैसे के साथ ईमानदारी और जिम्मेदारी, जब पैसा मिलता है तो ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों आती है। पैसे मतलब वो सिर्फ हक नहीं होता है उसको खरीद, ले तो लिए पैसे, खर्च करते वक्त दिमाग पहले लगाना है उसके बाद पैसा खर्च करना है। बच्चों को ये चीजें सिखाना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए सोचा था कि हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको यदि 100 रुपया दिया तो आप कैसे खर्च करेंगे, या आपके घर में कितनी इनकम होती है और कितने खर्चे होते हैं, कभी हिसाब लगाइए। फिर एक्स्ट्रा खर्चे कभी आ गए, कोई बीमार हो गया, किसी की शादी में जाना पड़ा, पैसा दिया तो कैसे मैनेज होगा, है ना। मंथली इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंस कितने हैं, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। ये जी बच्चों के साथ मैम। डिस्कस किया आपने। इसमें मेरा मेरा स्कूल के बच्चा एक ग्रुप बनाई है, लड़की हम्म। ग्रुप, और वो सब हम्म। 20 रुपया महीना में बचत करके रखती है, और जब जरूरत पड़ता है तो फिर वेरी वही गुड। पैसा निकाल के अपना काम करती है। वेरी गुड, बढ़िया। तो आप सबको ये करना है, ठीक है। इसको भी नोट करके रखिए, आप इसको कैसे बच्चों को सिखाएंगे ये आपको सोचना है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना, है ना। समय का महत्व समझाना, दिनचर्या बताना, क्या काम जरूरी है क्या काम नहीं है, किस काम को हम पहले करेंगे, है ना। एग्जाम आ रही है तो हम जी खेलना मैम। छोड़ के पढ़ने बैठ सकते हैं। जी मैम। बच्चों को टाइम टेबल बनाना सिखाया था कि भाई नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, इतने चैप्टर है, इतने सब्जेक्ट है, तो हम कैसे लेंगे। ना कहना सीखना, बेकार दोस्त आ गए बुलाने के लिए तो उनको ना बोलना कि मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं मुझे पढ़ना है, इंपॉर्टेंस देना अपने कामों को। आराम और खेल का संतुलन बनाना, हमने ये डिस्कस किया था, याद है सबको। जी मैम। आपने बच्चों से किया डिस्कस। जी मैम, बताए थे समय प्रबंधन के बारे में, कैसे दिन मतलब समय का महत्व समझना है, फिर दिन भर में कौन सा कार्य और जो जरूरी काम है उनको सबसे पहले करना है। ओके, ठीक है। और ये भी बताए थे कि जो अच्छा नहीं लगता है तो, अगर कोई भी चीज ऐसा है कि तुमको लग रहा है कि सही नहीं है तो फिर वो काम नहीं करना है। अगर मन बोल रहा है, मतलब लग रहा है कि ये काम सही नहीं है, फिर भी कोई करवाता है, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो गुटखा वगैरह बच्चा लोग को लाने भेज देते दुकान। हम बोले कि अगर तुमको वो सब पसंद नहीं है तो कोई भेजता भी है तो उसको मना करना कि हमको नहीं जाना है। ठीक है, बाकी सभी लोग इस पे काम करेंगे, आप पहले अपना समय प्रबंधन करेंगे तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि वो कैसे टाइम मैनेज करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इस टाइम मैनेजमेंट को सिखाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाने के लिए बताया था।
कि हम ऐसा बच्चों से चार्ट बनवा के स्कूल में लगा सकते हैं, है ना। समय पे उठो, हीरो बनो, प्लान बनाओ, गड़बड़ हटाओ, पहले जरूरी फिर बिन जरूरी, काम पूरा, दिल खुशी से झूमा। तो ये बच्चों को इंस्पायर करेगा अपना काम टाइम पे करने के लिए। आई थिंक किसी ने नहीं बनाया है। कोई बात नहीं, चलिए अभी आगे कर सकते हैं आप इसको। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरा लास्ट पॉइंट है ये, लचीलापन और अनुकूलनशीलता। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे में, और अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को बदलना, और जो भी माहौल है जो भी है उसके साथ एक्सेप्ट कर लेना। तो बदलाव को स्वीकार करना, सोच को लचीला बनाना। बच्चे स्टबर्न होते हैं, ये ऐसे ही होगा, हम ये ऐसे ही करेंगे, नहीं। जहां जरूरत होती है चेंज करना सीखना, गलतियों से सीखना, भावना को पहचानना और संभालना, अपने अंदर क्या भाव आ रहे हैं और मुझे कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। छोटे बच्चे कभी भी कहीं भी रो के बोल लेते हैं ये चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो धीरे धीरे समझते हैं कि मुझे ये चीज नहीं बोलना है, ये चीज बोलना है ना। नई चीजों को आजमाना, सहयोग और दूसरों के विचारों को अपनाना, और छोटी छोटी परेशानियों से ना घबराना, ये बच्चों को फ्लेक्सिबल बनाता है और उनको हर माहौल में एडजस्ट कैसे करना ये सिखाता है। ठीक है, ये इसको सिखाने के लिए हम बच्चों को जैसे मैंने बताया था गेम सिखा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, साइमन सेज, है ना। साइमन सेज स्टैंड अप, गुरुजी कहते हैं खड़े हो जाओ, गुरुजी कहते हैं बैठ जाओ, गुरुजी कहते हैं हंसो। जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती बच्चा उसको अपने आप को तुरंत चेंज करता है, तो बच्चा अपने आप को डालना, चेंज करना सीखता है इमीडिएटली। मतलब ये ब्रेन को इंस्ट्रक्शन जाती है कि ये करना है, और उसको फॉलो करना सीखता है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? जी। यस मैम। एक रिक्वेस्ट है, ये जो हमारे पुराने 2 वेबिनार थे इनको रिपीट करिएगा। एक शायद सितंबर में हुआ था, 9 सितंबर, दूसरा शायद 10, एक 27 सितंबर हुआ था, सॉरी सॉरी 19 सितंबर हुआ था, और दूसरा हमारा हुआ था 10 अक्टूबर। तो प्लीज इनको एक बार खोलकर फिर सुनिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे हर पॉइंट को, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीजें बच्चों को कैसे सिखाई जाए। ठीक है, और ये बहुत जरूरी चीजें हैं बच्चों के लिए। मतलब एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, ये उसके बेसिक गुण होते हैं, ये लाइफ स्किल है और ये हर इंसान में होने चाहिए। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारी लास्ट स्लाइड है। अभी इसको सिखाने के लिए बच्चों को हम मंत्र दे सकते हैं। मैं और बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं सीखता हूँ, सोचता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, है ना। एक ये बना के लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के माइंड में एक ये चीज बैठती है कि उनको हर चीज के लिए, बदलाव के लिए तैयार होना है, नई चीजें आजमाना है, नया सीखना है। ठीक है, ये 2 वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये जो आपको जानकारी मिल रही है बहुत जरूरी जानकारी है जीवन के लिए, आपके खुद के लिए भी बहुत जरूरी चीजें हैं ये, और बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आई होप इनके ऊपर काम होगा, है ना। मैं आपको कल शेयर करूंगी, मंडे से आप शुरू करेंगे उस पर काम करना। मैं हर रोज आपको एक एक चीज शेयर करूंगी, उसके ऊपर आप काम करेंगे और उसको ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, यस और नो? यस मैम। है ना, वेबिनार शुरुआत संख्या ज्यादा थी, आखिरी में होते होते बहुत कम लोग रह गए हैं। यस मैम। ठीक है नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी मौजूदा शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के लिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं केवल 10 से 12 ही शिक्षक अभी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो हम उनकी व्यस्तता को समझ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बता दें कि जो आज वेबिनार का रिव्यू हुआ है समीक्षा 2 के माध्यम से, मूल्य शिक्षा और जीवन कौशल, ये कहने में तो बहुत छोटे सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें पूरा जीवन भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं ये
आपकी आदतों को बदलने का एक क्रम है इसमें। हम लोग संस्कारों पे काम कर रहे हैं, संस्कार सिंचन पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर हमने वास्तविकता में इन दो वेबिनार पे ही पूरे तरीके से काम कर लिया तो आपका 90% जो संस्कारों का टास्क है या संस्कारों का जो हम काम कर रहा है, 90% आपका काम इसमें हो जाएगा। बशर्ते हमें थोड़ा सा वे को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। तो गैप है, हम इस बात को आज हम महसूस कर रहे हैं और हमारे बीच विनय जी भी मौजूद हैं। तो वो भी हमारे शब्दों को समझ रहे होंगे कि हम कितना गहराई से आप सब से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये जो आज हम देख रहे हैं इसका हमको भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं और जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो बहुत ही सोचना पड़ता है, बहुत ही विचार करना पड़ता है कि हम अभी तक उसी सर्कल में ही हैं, उस सर्कल से बाहर नहीं निकले हैं। तो हमारे शब्दों को आप सभी समझें और चूंकि समय हो चला है, आपने कहा है कि मैम ही आपके लिए वर्क दें तो मैम आपके लिए वर्क देंगी, इसमें कोई नांगा नहीं होगा। लेकिन आप कितने कमिटमेंट करते हैं उस वर्क पे काम करने का, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। तो तैयार रहिएगा अपने आप को प्रमाणित करने का या अपने आप को प्रस्तुत करने का एक नए ढंग से, नए तरीके से। तब हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, हम हमारी गाड़ी जिस पटरी पर चलना चाहिए उस पर चल रही है। अभी अभी तो हमें थोड़ा सा पथ भ्रमित लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपनी पटरी से उतर चुके हैं, लेकिन संभावनाएं आप सभी में हैं, क्योंकि इसमें वही शिक्षक बचे हैं अभी जो प्रारंभ में जुड़े थे और जो बीच में जुड़े थे वो भाग चुके हैं। तो ये प्रारंभ से अंत तक है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई ये सफलता का पहला स्टेप है कि आप कितने समयबद्ध हैं। तो आपकी समयबद्धता को हम बखूबी समझते हैं और पूरा विश्वास है कि जो आपके लिए टास्क दिया जाएगा या जो शेयर किया जाएगा मैम के द्वारा, उस पर आप जरूर से काम करेंगे। बहुत अच्छा विषय था आज का, मूल्य शिक्षा और जीवन कौशल को लेके, जिसमें आपका भूमिका निभाना और कहानी सुनना, अध्ययन यात्रा करना, ये एक ऐसे टॉपिक हैं कि आप स्कूली बच्चों को तो सिखा रहा है, अगर आप अपने घर परिवार के बच्चों को यदि एक करेंगे ना तो एक अलग ही आपकी चमक रहेगी अपने गांव नगर कस्बे में। क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आदतों को बदलने की हैं, कहीं ना कहीं उनका पूर्ण विकास करने की हैं। तो आप सभी ने समय दिया और उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप अपना जो काम है उसको पूरे लगन के साथ जरूर से करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सेशन को विराम की ओर ले चलेंगे
उससे पूर्व हमारे बीच विनय जी हैं, तो हम 2 मिनट उनको सुनना चाहेंगे कि अपने मौजूदा परिवार के लिए 2 शब्द वो कहें। नमस्कार आप सभी को। तो 2 दिन पहले लिंक शेयर किया गया था वेबिनार से जुड़ने से संबंधित, और कल भी मैसेज किया गया था, और मेरे द्वारा आज भी कॉलिंग किया गया। फिर भी अगर लोग इस वेबिनार में नहीं जुड़े तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि रियल में आपका बात जो है, आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ने बीच में गैप है, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस गैप को पूरा करने में हम काफी प्रयास करेंगे, मतलब जो भी प्रयास करना होगा हम प्रयास करेंगे। और आगे के वेबिनार में आज जो अनियमितता देखी गई है वो नहीं देखने को मिलेगा। मैम को भी मैं आज के उपस्थिति को लेकर क्षमा चाहता हूँ कि हम इसका पूरा प्रयास करेंगे पूछने का कि किस कारण से शिक्षक नहीं जुड़े, क्योंकि इस ग्रुप में 2-3 शिक्षक मातृत्व अवकाश में हैं, हो सके उस कारण वो नहीं जुड़े हों, पर फिर भी प्रयास करेंगे कि उनका कारण हो जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा विनय जी। और हमारी सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम सभी विनय भाई के लिए कोऑपरेट करें कि अ, वो जो बीड़ा उन्होंने उठा के रखा है, एक बदलाव का है, तो अगर हम और आप ही उन्हें कॉपरेट नहीं करेंगे तो कैसे हम उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जिनका सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सजू कर रखा है। तो ऐसा हम मानते हैं। पुनः हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम देंगे। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमिष्टि भगवान जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।